हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुप्राज आप सबों का हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीएस की ताकत पे स्वागत करता हूं। और आज हम झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी और विभूति के चौथे क्लास में बिरसा मुंडा के बारे में जानने वाले हैं। तो आइए हम आज जानते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। तो इस क्लास को चालू करने से पहले आप सबों से अनुरोध है कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दिख रहे बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आगामी में जो भी वीडियो इस चैनल पे अपलोड की जाएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको जाए और उस वीडियो का आप तुरंत पे आनंद उठा सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी और विभूति के बारे में हम लोग लगातार क्लास यहाँ पे लेके आ रहे हैं, और यह जो है वो चौथा क्लास है, चौथा भाग है किसका, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी और विभूति के बारे में। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बिरसा मुंडा को देखने वाले हैं। तो आइए देर न करते हुए हम इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। बिरसा मुंडा, आप सबों को पता है कि बिरसा मुंडा कौन थे, कुछ बहुत जानकारी तो आपको होगी। तो आज हम लोग इसमें जो भी फोकस करने वाले हैं वो किसके अनुरूप करने वाले हैं, झारखंड में जितने भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होते हैं उनके अनुरूप हम आज बिरसा मुंडा को देखने वाले हैं कि झारखंड में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रतियोगिता परीक्षा में, और किन किन बातों को याद रखना है इसमें, और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस सारे बातों को आज हम लोग देखेंगे। हम लोग को पता है कि झारखंड के लिए बिरसा मुंडा किस प्रकार के व्यक्ति थे। आज हम लोग बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में भी जानते हैं झारखंड में। तो आज हम लोग इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो इनके जीवन से रिलेटेड है उनको हम लोग देखेंगे, और उनसे ये भी देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम किस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं बिरसा मुंडा के बारे में। तो देखिए कि बिरसा मुंडा का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था, उलीहातू गांव खूंटी रांची में, है ना। खूंटी रांची, देखिए झारखंड का एक जिला है खूंटी, और वहाँ एक गांव है, कौन सा गांव है, उलीहातू गांव। वही गांव में बिरसा मुंडा का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। किस दिन जन्म हुआ था, 15 नवंबर 1875 ईस्वी में, है ना। तो ये बात को आपको ध्यान देनी है और इससे सवाल पूछे जाते हैं। जन्म का डेट आपको याद रखना है कि 15 नवंबर 1875 में जन्म हुआ था किनका, बिरसा मुंडा का। कहाँ, उलीहातू गांव खूंटी रांची में, झारखंड में, है ना। इनका जो बचपन का नाम था, बचपन में इसके दाऊद मुंडा कहा जाता था। बचपन का जो नाम था इसका वो क्या था, दाऊद मुंडा। तो ये बात याद रखना है। इनका पिताजी का नाम था सुगना मुंडा, माता का नाम था करमी हातू, है ना। ये सबसे क्या होते हैं, सवाल होते हैं। ये सारा चीज को याद रखना है। सवाल ये पूछे गए हैं, पूछे जा सकते हैं कि बिरसा मुंडा को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था, तो दाऊद मुंडा के नाम से पुकारा जाता था। बिरसा मुंडा का पिता का नाम क्या था, सुगना मुंडा था। माता का नाम क्या था, करमी हातू था, है ना। ये सारे बात को आपको क्या करना है, नोट करके रखना है, आपको याद रखना है। आगे देखते हैं कि बिरसा मुंडा का जो धार्मिक गुरु थे वो कौन थे, आनंद पांडे। कौन थे, धार्मिक गुरु, है ना। और जो बिरसा मुंडा का जो प्रारंभिक शिक्षा जो था, वो जो प्रारंभिक शिक्षा जो प्राप्त किए वो कहाँ से किए थे, वो जर्मन एवेंजेलिकल चर्च में, है ना। कौन सा चर्च में वो प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त किए थे, कौन से चर्च था वो, जर्मन एवेंजेलिकल चर्च था वो। तो ये चीज को आपको याद रखना है। आगे देखते हैं कि और इसमें हम लोग क्या क्या जान सकते हैं। देखिए छात्र जीवन, है ना। बिरसा मुंडा का जो जीवन था, छात्र जीवन, जो प्रारंभिक स्कूल में जो पढ़ाई करते हैं उस समय का जो जीवन होता है छात्रों का, तो उस समय बिरसा मुंडा का जीवन किस प्रकार से था वो हम लोग देखते हैं। देखिए ये चाईबासा के भूमिज आंदोलन से जुड़े, है ना। कब जुड़ गए थे ये, जब ये शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, जब ये छात्र थे, उसी समय ये क्या किए थे, भूमिज आंदोलन से क्या किए थे, जुड़ गए थे। और मात्र 18 वर्ष में चक्रधरपुर के संथाल आंदोलन से जुड़े, और इनका जो उम्र था वो मात्र 18 साल था। उस समय ये किस आंदोलन से जुड़ गए थे, चक्रधरपुर के संथाल आंदोलन से, है ना।
तो ये पूछे जाते हैं कि जब बिरसा मुंडा का 18 वर्ष था तो उस समय ये कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे, तो वो संथाल आंदोलन से जुड़े हुए थे, और है ना। तो ये सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं कि बिरसा आंदोलन का मुख्य केंद्र, जो बिरसा आंदोलन था उसका मुख्य जो केंद्र था वो कहाँ था, डोम्बारी पहाड़ी, है ना। तो इससे सवाल पूछे गए हैं, पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते भी हैं। तो इस सारे बातों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो कहाँ हुआ था, बिरसा आंदोलन जो था उसका मुख्य केंद्र कहाँ था, डोम्बारी पहाड़ी। आगे देखते हैं कुछ मुख्य तथ्यों को, देखते हैं क्या और क्या क्या हुआ इनके साथ। इन्होंने अपने को 1895 ईस्वी में सिंह बोंगा का दूत घोषित किया, है ना। तो देखिए सिंह बोंगा का दूत क्यों घोषित किया, देखिए मुंडा जाति में सिंह बोंगा जो थे इन लोगों के देवता थे, देवता हुआ करते थे। तो इन्होंने कहा कि उनका हम क्या है, दूत हैं, उन्होंने हमको भेजा है। तो ये उन्होंने क्या कहा कि उस सिंह बोंगा का दूत अपने को घोषित किया, और वो कब किया था, 1895 में। तो ये सवाल पूछ सकते हैं कि सिंह बोंगा का दूत घोषित किसने किया था अपने आप को, वो कौन थे, बिरसा मुंडा, और किस वर्ष में वो किया था, 1895 में। उन्होंने कहा कि मैं सिंह बोंगा का दूत हूँ, ये उन्होंने कहा था। तो ये सारे बात को आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे ये चीज का सिंह बोंगा का दूत अगर बोल दे तो सिंह बोंगा ब आ रहा है, इसलिए बिरसा मुंडा ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सिंह बोंगा का दूत किसने घोषित किया था अपने आप को, तो सिंह बोंगा, तो ब से बिरसा याद रख लीजिएगा कि बिरसा मुंडा ने अपने आप को क्या किया था, सिंह बोंगा का दूत घोषित किया था। आगे देखते हैं, इन्होंने एक पंथ शुरू किया, इन्होंने एक पंथ शुरू किया था, बिरसा मुंडा ने एक पंथ शुरू किया था, और वो पंथ क्या कहलाया, बिरसाइत पंथ कहलाया, है ना। इन्होंने शुरू किया था, बिरसा मुंडा ने एक पंथ शुरू किया था, जो पंथ क्या कहलाया, बिरसाइत पंथ कहलाया। ये बातों को आपको ध्यान देना है। इसमें भी आप एक ट्रिक लगा सकते हैं कि बिरसा मुंडा ने जो पंथ चालू किया था वो कौन सा पंथ कहलाया, बिरसाइत पंथ। तो बिरसा से बिरसाइत पंथ आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, इन्होंने अंग्रेज सत्ता, किन्होंने, बिरसा मुंडा ने अंग्रेज सत्ता के खिलाफ 1895 से 1900 ईस्वी में उलगुलान शुरू की थी। क्या की थी, उलगुलान, है ना, उलगुलान शुरू किया। उसे क्या कहा गया था, महाहलचल, है ना। किस चीज को महाहलचल कहा गया था, उलगुलान को महाहलचल कहा गया था। और उलगुलान किन्होंने शुरू की थी, और बिरसा मुंडा ने कब से कब, 1895 से 1900 ईस्वी में। किसके खिलाफ ये चालू किए थे, अंग्रेज सत्ता के खिलाफ ये चालू किए थे। और उलगुलान को क्या कहा गया था, महाहलचल, महाहलचल। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। इसमें उन्होंने सरकार को क्या किया, कर नहीं देने के लिए कहा, है ना। बिरसा मुंडा ने कहे कि इस चीज में, क्या चीज में, उलगुलान में कहे कि सरकार को, जो अंग्रेजी सत्ता जो है, अंग्रेजी सरकार जो है, जो सरकार जो थी उस समय बोला कि नहीं, सरकार को कोई कर, कोई टैक्स नहीं देना है, ये चीज कहा। तो ये सारे बातों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। अब आगे फिर से देखते हैं क्या है। इन्होंने एक नारा भी दिया था, और वो नारा क्या था, अबुआ राज या अपना राज। देखिए, अबुआ राज या अपना राज, ये चीज को याद रखना है। और इन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ भी एक नारा दिया था। वो नारा क्या था, रानी का शासन खत्म करो, क्या करो, रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो, है ना। हमारा साम्राज्य क्या करो, स्थापित करो। तो यहाँ पे देखिएगा, स्थापित में जो टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे क्या था, स्थापित। वो आवाज आ रही होगी तो आवाज से आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा, क्या है, स्थापित। इन्होंने क्या कहा था, रानी का शासन खत्म करो और हमारा साम्राज्य स्थापित करो। तो ये चीज इन्होंने किसके खिलाफ ये नारा दिया था, अंग्रेज सरकार के खिलाफ ये नारा दिया था। और इनका नारा क्या था, अबुआ राज या अपना राज। तो आगे देखते हैं क्या और क्या है। 1895 ईस्वी में
किस ईस्वी में? 1895 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने 2 साल के लिए क्या किया था? जेल कर दिया था, जेल में डाल दिया था। किन्हें? बिरसा मुंडा को। 1895 में ब्रिटिश सरकार ने बिरसा मुंडा को 2 साल क्या किया था? जेल में डाल दिया था। और उसके बाद इसे छोड़ दिया। क्या कहकर? इसे यह कहकर छोड़ दिया कि सुधर जाओ। परंतु ये क्या किए? फिर से उसी कार्य में, उसी दौड़ में ये लग गए, जो दौड़ जिस कार्य ये पहले करते थे, तो ये चीज में ये फिर से लग गए, है ना। तो फिर से लग गए, तो फिर से लगे। देखिए, इनको 2 साल के लिए ब्रिटिश सरकार क्यों गिरफ्तार किया था? आखिर किस कारण से इसे गिरफ्तार किया था, है ना। तो ब्रिटिश सरकार ने इसे इसलिए गिरफ्तार किया था कि ये कहते थे कि तुम ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या कर रहे हो? साजिश कर रहे हो। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या कर रहे हो? साजिश कर रहे हो। इस वजह से इसे क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया गया था। और गिरफ्तार करने के बाद 2 साल के बाद इन्हें छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद इन्होंने क्या कहा था कि सुधर जाओ, नहीं तो सही नहीं होगा। परंतु बिरसा मुंडा ने क्या किया? उन्होंने फिर से वही दौड़ में, वही चीज में और लग गए। और वही चीज में लग गए तो इन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया। और दोबारा कब गिरफ्तार किया गया था? 3 फरवरी 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा को फिर से दोबारा क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया। किस दिन? 3 फरवरी 1900 ईस्वी को फिर से इसे क्या किया? गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद इनका 9 जून 1900 को, है ना, 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के जेल में हैजा के कारण, है ना, किसके कारण? हैजा के कारण इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है ना। किसकी मृत्यु हो जाती है? बिरसा मुंडा जी की मृत्यु हो जाती है। तो ये था बिरसा मुंडा के बारे में। हम उन बातों को यहाँ पे ध्यान दिए हैं जिन बातों से, जिन चीजों से प्रतियोगिताओं, परीक्षा में क्या होता है? सवाल पूछे जाते हैं। वो चीज को हमने क्या किया है? यहाँ पे फोकस किया है। बिरसा मुंडा के अगर बारे में, अगर उनके जीवनी के बारे में देखा जाए तो बहुत सारा चीज है, इनके ऊपर किताब लिखा गया है। वो सारा किताब भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन वो किताब, हम पूरा किताब तो यहाँ पे चर्चा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम किस पे फोकस कर रहे हैं? प्रतियोगिताएं, परीक्षा पे, है ना। और प्रतियोगिताएं, परीक्षाओं पे क्या होता है? इन बातों पे क्या होता है? क्वेश्चन होते हैं। इसलिए हमने क्या किया? बिरसा मुंडा के कुछ इन बातों पे फोकस करके आपको जानकारी देने का कोशिश किया है। आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए। तो आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चैनल पे बने रहने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।